हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर। हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के लेक्चर में इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, या आप इसको कह सकते हैं कि बिग स्केल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, कि हम बिग स्केल पे हाइड्रोजन को कैसे प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में एज पर सिलेबस जो आपके टॉपिक हैं उसमें सबसे पहला टॉपिक है नाउ दैट इज बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। हाइड्रोजन को बिग स्केल पे प्रिपेयर करना है तो उसका पहला मेथड क्या है? बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। एक बात याद रखें कि प्योर वाटर जो होता है वो बैड इलेक्ट्रोलाइट है। प्योर वाटर बैड इलेक्ट्रोलाइट क्यों है? इसकी बेसिक वजह यह है कि वाटर जो है उसका जो कांस्टेंट है आयनाइजेशन का, जिसको Kw से लिखते हैं, इसकी वैल्यू है 1 × 10⁻⁻14 और ये टेम्परेचर जिस पे है वो है 25 डिग्री सेल्सियस। यानी पानी का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो बहुत ही लो है। इस वजह से पानी जब भी पड़ा होता है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो पानी के जो H और OH आयन है उसका जो आयनिक प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट होता है 1 × 10⁻⁻14। तो दिस पावर इज नेग्लिजिबल। इस वजह से पानी जो है उसमें आयंस एज सच होते नहीं, तो पानी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करता। तो इस वजह से पानी जो है उसको कंडक्ट करवाना है तो दिस शुड बी इम्प्योर। पानी इम्प्योर होना चाहिए और पानी के अंदर कोई ना कोई इम्प्योरिटी होनी चाहिए और वो इम्प्योरिटी इलेक्ट्रोलाइट ही होनी चाहिए। ठीक है, तभी हमने लिखा है कि वाटर कंटेनिंग सम एसिड, बेस और साल्ट। यानी पानी के अंदर तीन चीजें होनी चाहिए, या एसिड हो, या बेस हो, या फिर उसके अंदर कोई साल्ट हो। तो ऐसा वाटर जिसमें एसिड, बेस या कोई थोड़ा सा साल्ट डिजॉल्व कर दिया जाए तो फिर आप जानते हैं कि ये चीज़ें इलेक्ट्रोलाइट या आयनाइज हो जाती हैं। जब पानी में आयंस बनेंगे तो फिर पानी इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो एक बात ये क्लियर हो गई कि प्योर वाटर इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, कंडक्शन नहीं करेगा। पानी को इम्प्योर होना चाहिए, कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट पानी के अंदर डिजॉल्व होना चाहिए तो ही कंडक्शन होगी। तो चलो देखते हैं कि आगे क्या है। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही होगी, हाइड्रोजन गैस इज कलेक्टेड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस इज कलेक्टेड एट एनोड। और आप जानते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल जो है ये H2O, इसमें हाइड्रोजन पार्ट पॉजिटिव है और ऑक्सीजन पार्ट नेगेटिव है। जब इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो हाइड्रोजन बीइंग ए कैटाइन वो जाएगा कैथोड पे और ऑक्सीजन बीइंग ए एनाइन वो जाएगा एनोड पे। तो ये बात भी मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। तो चलो देखते हैं कि आगे का पॉइंट क्या है। एक और पॉइंट है कि दिस मेथड गिव्स द प्यूरेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस मेथड से आपको हाइड्रोजन जो है उसका प्यूरेस्ट फॉर्म मिल सकता है। उसकी वजह यह है क्योंकि इस केस में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस जिन इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट हो रही हैं वो अलग अलग हैं। इस वजह से हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होने का कोई चांस नहीं है। दैट्स व्हाई हाइड्रोजन गैस वॉट एवर ऑब्टेन इन दिस प्रोसेस इज इन द प्योरेस्ट फॉर्म। तो ये है वाटर, दैट इज H2O। इसके अंदर हमने थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है और पानी को हमने इसके अंदर थोड़ा सा एसिड हमने ऐड कर दिया और इसको हमने लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड से। कभी कभार सल्फ्यूरिक एसिड पूरा मॉलिक्यूल या किसी एसिड को लिखने के बजाय हम सिर्फ प्रोटॉन लिख सकते हैं, और आप सब जानते हैं कि प्रोटॉन कौन देगा? एसिड। और जब पानी की इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो वाटर विल स्प्लिट इनटू इट्स एलिमेंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड एट कैथोड एंड ऑक्सीजन गैस इज कलेक्टेड एट एनोड। ये बात भी याद रहे कि जब भी वाटर की इलेक्ट्रोलाइसिस की जाएगी तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम जो होगा वो हमेशा डबल होगा बनस्पत ऑक्सीजन के। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के 2 मोल्स हमें मिलते हैं और ऑक्सीजन का सिर्फ 1 मोल मिलता है। इसका मतलब ये है कि व्हाट एवर वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन वी गेट दिस प्रोसेस शुड बी डबल एंड इज डबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द ऑक्सीजन। So that's the first method of preparation of hydrogen on a large scale या industrial preparation। चलते हैं एक सेकंड मेथड की तरफ। हाइड्रोजन गैस को एक और मेथड से इंडस्ट्रियल अगर हम प्रिपेयर कर सकते हैं वो है बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। हम किसी भी हाइड्रोकार्बन को ब्रेक कर सकते हैं, नतीजे में कार्बन अलग और हाइड्रोजन अलग। इस प्रोसेस को आप इंटर क्लास में पढ़ते हैं एज ए क्रैकिंग। हम किसी हाइड्रोकार्बन की क्रैकिंग करके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड से उसको ब्रेक करके हम उसमें से भी हाइड्रोजन गैस निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं कि इस केस में क्या है। यहां पर हमने एक हाइड्रोकार्बन लिया, यू नो दिस वन इज मीथेन। मीथेन गैस है और इस मीथेन गैस को हम हीट करते हैं अबाउट 700 डिग्री सेल्सियस टू 800 डिग्री सेल्सियस।
इन द एब्सेंस ऑफ एयर, या आप लिख सकते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हवा या ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में जब हम क्या करते हैं, मीथेन को स्ट्रांगली हीट करते हैं अबाउट 700 to 800 डिग्री सेल्सियस, तो मीथेन बर्न होने के बजाय, ऑक्सीजन तो है नहीं तो मीथेन की कंबस्टन तो नहीं होगी, लेकिन हीट करने से होगा क्या, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो मीथेन के वो ब्रेक होंगे, कार्बन अलग हाइड्रोजन अलग। सो इन दिस वे वी गेट कार्बन एंड हाइड्रोजन गैसेस। इस प्रोसेस में मिलने वाली जो कार्बन है, दिस कार्बन हैज द पर्टिकुलर नेम एंड दिस कार्बन इज कॉल्ड कार्बन ब्लैक, एंड दिस कार्बन ब्लैक इज देयर आफ्टर बीइंग यूज्ड, इस कार्बन ब्लैक का फिर हम आगे इस्तेमाल करते हैं। दिस इज यूज्ड इन द शू पॉलिशेस एंड एज अ पिगमेंट फॉर द पेंट्स, जो पेंट्स होती हैं उनकी पिगमेंट, जैसे हमारे टाइपराइटर हैं उसकी इंक में भी इवन इसको यूज करते हैं, या आपको इवन ब्लैक राइटिंग जो अभी आपको नजर आ रही है बोर्ड पे, ये ब्लैक राइटिंग जो है ये भी जिस वजह से है वो कार्बन ब्लैक ही है। इवन कार्बन ब्लैक इज आल्सो यूज्ड एज अ टायर फिलर्स, जो गाड़ी के टायर होते हैं ब्लैक कलर के, तो उसका जो कलर है वो भी कार्बन ब्लैक की वजह से। तो हम टायर के अंदर कार्बन ब्लैक इस वजह से यूज नहीं करते कि उसको कलर ब्लैक देना है। टायर फिलर में कार्बन का रोल जो होता है वो रबर जो होती है जिसका कि वो टायर बना हुआ है उसको स्ट्रेंथन करना होता है ताकि उस टायर की जो ड्यूरेबिलिटी है वो बढ़े। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि सेकंड मेथड हमारा क्या है। इस केस में कार्बन क्योंकि सॉलिड है, हाइड्रोजन गैस है, तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को अलग करना कोई इशू नहीं है। हम हाइड्रोजन को पंप आउट करके निकाल सकते हैं, सॉलिड तो पंप आउट करके नहीं निकाला जा सकता, लेकिन गैस कैन। ठीक है, चलते हैं एक तीसरा मेथड हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन का, एंड दिस इज कॉल्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया गैस। अब अमोनिया गैस जो उसको भी हम थर्मली डिकम्पोज करके हाइड्रोजन गैस इंडस्ट्रियली बना सकते हैं। प्रोसेस क्या है कि अमोनिया गैस जो है when it is heated at about 1000 degrees Celsius in the presence of the active catalyst, and that catalyst may be iron, one of the case of the process, तो अमोनिया गैस जो है वो स्ट्रांगली हीट करने से डिकम्पोज होती है अपने एलिमेंट्स में, और आप जानते हैं कि अमोनिया इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो इस तरह से हमें एक मिलती है नाइट्रोजन गैस और एक मिलती है हाइड्रोजन गैस। इस केस में प्रॉब्लम यह है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैसेस हैं। जिस कंपार्टमेंट में अमोनिया डिकम्पोज हो रही है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों गैसेस वहीं पड़ी होती हैं। तो हम नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन से अलग कैसे करें ताकि हाइड्रोजन हमें प्यूरेस्ट फॉर्म में मिले। तो इस प्रोसेस के लिए लिखा है कि नाइट्रोजन गैस इज सेपरेटेड बाय कंडेंसिंग इट। नाइट्रोजन गैस को सेपरेट किया जाता है बाय कंडेंसिंग इट, कंडेंस किया जाता है एट -196 डिग्री सेल्सियस पे। तो -196 डिग्री सेल्सियस पे जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की मिक्सचर को जब ठंडा किया जाएगा, कूल डाउन किया जाएगा, तो उस टेम्परेचर पे नाइट्रोजन गैस जो होगी वो लिक्विफाई हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस विल रिमेन द गैस। इस वजह से कि नाइट्रोजन लिक्विड हो गई है, हाइड्रोजन गैस ही रहेगी, तो एक कंटेनर के अंदर जब दोनों गैसेस पड़ी होंगी तो फिर आप जानते हैं कि बीइंग ए लिक्विड नाइट्रोजन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, वो नीचे रहेगी और हाइड्रोजन गैस ऊपर रहेगी। तो इस तरह से हम दोनों गैसेस को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं। तो होपफुली आप समझ गए होंगे कि हाउ नाइट्रोजन गैस इज सेपरेटेड फ्रॉम हाइड्रोजन। The technique is called liquefaction, and in this case the mixture is cooled at -196 where nitrogen is liquefied and hydrogen gas is set free. एक और मेथड है हमारा नंबर 4, ठीक है। Now you can see this method is called by the steam methanol process. Steam methanol process. अब steam तो आप जानते हैं कि gaseous state of water, जब भी हमने लिखा वाटर जो कि gaseous state में, methanol is CH3NOH, methyl alcohol the other name। दोनों जो हैं वो गैसियस स्टेट में हैं, तो इसका इनडायरेक्ट मतलब यूं है कि वेपर्स ऑफ मेथनॉल और जो स्टीम है इन दोनों को मिक्सअप करके स्ट्रांगली हीट किया जाता है एट अबाउट 250 डिग्री सेल्सियस। तो फिर हमें एक मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और एक मिलती है हमें हाइड्रोजन गैस। मेथनॉल को स्टीम के साथ ट्रीट किया तो हमें दो गैसेस मिली, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक हाइड्रोजन गैस। वी नीड ओनली हाइड्रोजन गैस। So how to separate the carbon dioxide gas from the hydrogen gas? इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, लिखा है कि मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर कंप्रेस्ड ओवर वाटर। हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन की जो मिक्सचर है उसको पानी के ऊपर कलेक्ट करके उसको कंप्रेस करते हैं। उसको कंप्रेस करेंगे तो अंडर हाई प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज गोइंग टू डिजॉल्व इनटू द वाटर व्हाइल हाइड्रोजन गैस इज नॉट।
हाइड्रोजन गैस डिजॉल्व नहीं होती, बीइंग ए नॉन पोलर हाइड्रोजन पानी में डिजॉल्व नहीं होती, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्योंकि पोलर है वो पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती है और इस तरह से पानी कन्वर्ट हो जाता है कार्बोनेटेड वाटर में। जैसे कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं तो वहां पर भी तो पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिजॉल्व करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंडर प्रेशर पानी के अंदर डिजॉल्व कर लिया जाता है और इस तरह से हाइड्रोजन गैस जो होती है वो फ्री स्टेट में हमें मिल जाती है। तो दैट्स द वे हाउ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस आर सेपरेटेड। पांचवा मेथड हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन का जो है, नाउ दिस इज कॉल्ड स्टीम एंड हाइड्रोकार्बन प्रोसेस। स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस, इसमें क्या करते हैं, इसमें एक हाइड्रोकार्बन हमने लिया है मीथेन जो कि बजात खुद गैस है, इसको हम ट्रीट करते हैं स्टीम के साथ। स्टीम जो है, नाउ दिस इज वाटर, नाउ व्हाट वी कॉल दिस वन, वाटर। दिस मिक्सचर इज हीटेड एट अबाउट 900 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक निकल। दिस रिएक्शन गिव्स अस टू gaseous product, one of this is the carbon monoxide and the other one is hydrogen। ये जो मिक्सचर है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस की, इस मिक्सचर को हम कहते हैं वाटर गैस। इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, वाटर गैस। मैं रिपीट कर रहा हूं वर्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की मिक्सचर। अब आप जानते हैं कि मिक्सचर में जो भी गैसेस आपस में कंबाइन है वो किसी भी रेशो में कंबाइन हो सकती हैं। इस केस में कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल है, हाइड्रोजन के 3 मोल है, नो इशू, किसी के मोल क्या भी हो, मिक्सचर है, दिस मिक्सचर इज कॉल्ड वाटर गैस। अभी हमें क्या करना है कि इस वाटर गैस में से हमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को सेपरेट करना है। वो हम कैसे करेंगे आगे देखेंगे। एक और तरीका भी है, दिस इज कॉल्ड एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल। सो हियर वी हैव अ कोल दैट इज कार्बन जो कि प्री हीटेड होता है, जिसके बारे में आप यूं भी कह सकते हैं रेड हॉट कोक। रेड हॉट कोक, रेड हॉट कोक जो है इसको स्टीम के कांटेक्ट में लाते हैं। मतलब अगर हमारे पास स्टीम जो है अगर उसको रेड हॉट कोक के ऊपर से पास किया जाए तो जैसे ही रेड हॉट कोक के ऊपर से स्टीम को पास किया जाएगा, द टेम्परेचर एट विच दिस कोल इज बीइंग हीटेड इज अबाउट 1000 डिग्री सेल्सियस एंड दिस आल्सो रिजल्ट द टू गैसेस कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस, जिसके बारे में मैं पहले कह चुका कि इन दोनों गैसेस की जो मिक्सचर है इसको हम क्या बोलते हैं, वाटर गैस। तो हमारे 2 मेथड हैं, स्टीम हाइड्रोकार्बन प्रोसेस या एक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोल, जिन दोनों मेथड से वाटर गैस बन रही है। अब हमारा काम यह है कि हाउ टू सेपरेट कार्बन मोनोऑक्साइड गैस फ्रॉम द वाटर गैस, कि वाटर गैस से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को सेपरेट कैसे किया जाए। तो सेपरेट कैसे किया जाए, तो उससे रिलेटेड मेरी पहली पॉइंट है, तो आप देख सकते हैं दिस टेक्निक इज ऑल अबाउट द सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम वाटर गैस, कि हाइड्रोजन गैस को वाटर गैस से सेपरेट कैसे किया जाए। इनको सेपरेट करने की 2 टेक्निक्स हैं, जिसमें पहला मेथड जो इसको हम कहते हैं बोस्ट प्रोसेस और दूसरा मेथड जो इसको कहते हैं लिक्विफिकेशन मेथड। बोस्ट प्रोसेस आपकी बुक में गिवन तो है लेकिन उसका नाम गिवन नहीं है, फेडरल की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसका मतलब पता चल जाएगा। तो बोस्ट प्रोसेस जो है इसमें हम क्या करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड वाटर गैस, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की मिक्सचर है। इस वाटर गैस को एक बार फिर हम स्टीम के साथ टच मिलाते हैं। दिस मिक्सचर इज हीटेड एट अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट लाइक फेरिक ऑक्साइड, नॉट अ फेरस ऑक्साइड, और मे बी यू कैन यूज द कोबाल्ट ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड या कोबाल्ट ऑक्साइड, इन दोनों में से कोई भी एक कैटलिस्ट आप ऑप्शनल ले सकते हैं। तो इस मिक्सचर को जब स्टीम के साथ ट्रीट किया जाएगा अंडर द गिवन सेट ऑफ कंडीशन, देन यू गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से होती है, इसको हाइड्रोजन गैस से सेपरेट कैसे किया जाए। दिस गैस इज सेपरेटेड बाय द लिक्विफिकेशन और बाय कंप्रेसिंग इन ओवर द वाटर। यस, व्हिच वन विल बी द राइट ऑप्शन? यस, कंप्रेसिंग दिस मिक्सचर ओवर द वाटर। जब हम हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जो मिक्सचर है इसको पानी के ऊपर हम कलेक्ट करके अंदर हाई प्रेशर इसको कंप्रेस करेंगे, नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में डिसॉल्व हो जाएगी एंड हाइड्रोजन गैस विल सेट फ्री, और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, वो फ्री स्टेट में मिल जाएगी। तो यह है पहला मेथड कि वाटर गैस से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को अलग कैसे किया जाए। दूसरी टेक्निक जो है इसको कहते हैं लिक्विफिकेशन मेथड। लिक्विफिकेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि वाटर गैस जो है ये, जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की मिक्सचर है, इस मिक्सचर को ही हम कूल कर लेते हैं
और इस मिक्सचर को कूल किया जाता है -200 डिग्री सेल्सियस पे। जब इस मिक्सचर को -200 डिग्री सेल्सियस पे कूल करते हैं तो नतीजे में क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होती है वो लिक्विफाई हो जाती है। जब वो लिक्विफाई हो जाती है तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको टैप आउट कर लेते हैं। लेकिन आप ये भी तो जानते हैं कि -200 डिग्री सेल्सियस को अचीव करना वेरी डिफिकल्ट टास्क। अगर थोड़ा बहुत भी 1 डिग्री टेम्परेचर प्लस माइनस हुआ तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो लिक्विफाई हुई है वो वापस गैसियस स्टेट में आ सकती है। तो इस सूरत में कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसकी थोड़ी बहुत ट्रेसेस जो होंगे वो रह जाएंगे। उसको रिमूव कैसे किया जाए? लिखा है कि ट्रेसेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस आर रिमूव्ड बाय पासिंग द कंटामिनेटेड हाइड्रोजन गैस थ्रू सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे कि हाइड्रोजन गैस जो हमें मिली है, हाइड्रोजन गैस उस प्रोसेस से मिली है बाय लिक्विफाइंग द कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर थोड़ी बहुत भी कार्बन मोनोऑक्साइड अगर रह गई है तो ऐसी इम्प्योर या कंटामिनेटेड हाइड्रोजन गैस को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में से पास करेंगे। नतीजे में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज गोइंग टू बी डिजॉल्व इनटू सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड रिएक्टिंग विद इट एंड कन्वर्टिंग इनटू सोडियम फॉर्मेट। हमारा जो एंड रिजल्ट बनता है वो बनता है सोडियम फॉर्मेट, ठीक है, और जो कि लिक्विड स्टेट में सॉल्यूशन फॉर्म में नीचे पड़ा होता है और इस तरह से हाइड्रोजन गैस हमें फ्री स्टेट में मिल जाती है। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन, या जिसको हम कहते हैं हाइड्राइड। दैट्स इट, थैंक यू।